नमस्कार, आप सभी का स्वागत है परीक्षा मित्र के कंप्यूटर फंडामेंटल इसके सीरीज़ में। हमारी ये फंडामेंटल की सीरीज़ उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं जो कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीसीए, बीएससी या इस जैसे टेक्निकल फील्ड में हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन हमको ये मिलने को आता है कि कंप्यूटर क्या है। तो अगर हम बेसिकली कंप्यूटर को पहले अंडरस्टैंड करें तो कंप्यूटर के बारे में हम ये कह सकते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इस्तेमाल में लाया जाता है अलग अलग प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर क्या करता है? हमसे इनपुट लेता है जो कि डेटा का इनपुट होता है और उसे मैंने प्रोसेस करता है। ठीक है, उसे कैलकुलेट करता है, प्रोसेस करता है, तब हमें एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब इनपुट और आउटपुट के बारे में हम आने वाले वीडियो में जानेंगे आगे इसी वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर जो है, जो कंप्यूटर शब्द है, वो कंप्यूटर शब्द लिया गया है कम लैटिन भाषा के कंप्यूटर से, जिसका अर्थ होता है कैलकुलेटर। ओके, ठीक है। अब मेन अगर बात करें कंप्यूटर की, कंप्यूटर दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट, यानी कि ALU प्लस CU। ये दोनों मिला के हमारे कंप्यूटर को बनाते हैं, जिसमें कि ALU का काम होता है जितने भी लॉजिकल काम होते हैं हमारे कंप्यूटर के, उनको हैंडल करना। जबकि कंट्रोल यूनिट का काम होता है हमारे जो कंप्यूटर में जितने भी डिवाइसेस लगे हैं, चाहे वो कीबोर्ड हो, माउस हो, मॉनिटर हो, प्रिंटर हो, स्कैनर हो, जितने भी डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं, उन्हें कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड रखना और उन्हें मैनेज करना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे अब हम पहले कुछ और डिस्कस करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण भाग जो हमारे कंप्यूटर के हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि प्रोसेसर। देखो, प्रोसेसर एक वह भाग है, जितना भी हम कैलकुलेशन करते हैं अपने कंप्यूटर में, जो हमारा प्रोसेसर है, यानी कि ये प्रोसेसर चिप है, वही सारा हैंडल कर रही होती है। ठीक है, ये क्या करती है? कंप्यूटर और कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से जो भी उसे इंस्ट्रक्शन मिले हैं, उसे वर्क कराने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, इसमें बहुत सारे इस तरीके से चिप्स होते हैं छोटे छोटे, जिसे कि हम मदरबोर्ड में कनेक्ट करते हैं। अब हम अगला कंपोनेंट देख लेते हैं। अगला कंपोनेंट है मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड को किसी कंप्यूटर का दिल यानी कि हार्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यही वो कंपोनेंट होता है जो कि कंप्यूटर के हर एक कंपोनेंट के साथ जुड़ा होता है और हर एक कंपोनेंट के साथ कम्युनिकेशन कर रहा होता है। ठीक है, ये हमारा मदरबोर्ड है। तो यही वो डिवाइस है जिससे कि हमारे जो अदर कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, जैसे कि प्रोसेसर हो गया, इस वाले एरिया पे हमारा प्रोसेसर लगा रहता है। ये रैम के लिए स्लॉट है, यहाँ पे रैम लगी रहती है। ठीक है, और इसी तरीके से ये यूएसबी पोर्ट हमें दिए जाते हैं, जिससे कि हम एडिशनल डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड, माउस या फिर स्कैनर हो, ऐसे डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही वो मदरबोर्ड है जो कि पूरे कंप्यूटर में हमारे कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करता है। अब बढ़ते हैं अगले कंपोनेंट की तरफ। अगला कंपोनेंट है मेमोरी। ठीक है, मेमोरी कंप्यूटर का वो भाग है, ठीक है, जो कि हमारे प्रोसेसर, अगर हमारे प्रोसेसर है, इसे क्विकली काम करने के लिए कुछ डेटा की ज़रूरत होती है, तो उसे ये जो कंपोनेंट है मेमोरी, टेम्परेरी बेसिस के लिए अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है। ठीक है, और जैसे ही हम जो है कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं, ये पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है, पूरा जो डेटा होता है इसका डिलीट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले कंपोनेंट की तरफ। अगला कंपोनेंट है स्टोरेज डिवाइस। अब स्टोरेज डिवाइस जो कि हमारे कंप्यूटर के डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखता है। तो अलग अलग स्टोरेज डिवाइस हो सकते हैं, जैसे कि मेमोरी कार्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, CD हो गया, पेन ड्राइव हो गए, फ्लॉपी डिस्क हो गए, अभी SSD भी अभी आजकल चल रही है। ठीक है, इस तरह के अलग अलग स्टोरेज डिवाइस होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले कंपोनेंट की तरफ। हमारा अगला कंपोनेंट है इनपुट डिवाइस। ठीक है, अब इनपुट डिवाइस, जैसे कि मैं पहले भी बताया कि इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर में कोई डेटा अगर हमें सेंड करना हो, ठीक है, वो डेटा को सेंड करने के लिए हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल ये इनपुट डिवाइस है, इसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर को कोई डेटा, अगर ये हमारा कंप्यूटर है तो इसको हम कोई डेटा सेंड कर सकते हैं।
ठीक है। और उस डेटा को प्रोसेस करके जो हमारा कंप्यूटर है वो हमें आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, चाहे वो मॉनिटर पे करे या फिर कोई पेपर को प्रिंट करके प्रिंटर के फॉर्म में करे, ठीक है। अब इस तरीके से आउटपुट डिवाइस भी होते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? जो भी हमने अपने कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस से इंस्ट्रक्शन दिया, या अगर ये इनपुट डिवाइस हम लिख दूं और ये हमारा कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर, और जो ये हमारा आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट, ठीक है। तो हमारे कंप्यूटर को हमने इनपुट दिया, इनपुट, हमारे कंप्यूटर ने उस इनपुट को प्रोसेस किया, उसके बाद हमें एक आउटपुट प्रोड्यूस किया। तो ठीक है, आउटपुट डिवाइस का काम क्या होता है? जो भी हमने वर्क किया कंप्यूटर में, उस वर्क को शो कराना, दिखाना, ये हमारे आउटपुट डिवाइसेस का काम रहता है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर को इस्तेमाल करने का जो पहला फ़ायदा है, कार्य करने की गति, यानी कि किसी भी काम करने की जो स्पीड है वो हमारी बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर जो है जो हम इंसानों के कार्य करने की क्षमता है उससे बहुत ज़्यादा गति से काम कर सकता है। कंप्यूटर बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा काम को कंप्लीट कर सकता है। अगर हम इंसानों से वही काम कराएं तो इंसानों को उस काम को करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर तेज़ गति के साथ काम कर सकता है, ठीक है। कंप्यूटर कंप्यूटर की जो कार्य करने की जो गति होती है उसे हम माइक्रो सेकेंड या फिर नैनो सेकेंड या फिर उससे भी कम में नापते हैं, ठीक है। अब माइक्रो सेकेंड होता है 10⁻⁻6 सेकेंड, और जबकि नैनो सेकेंड होता है 10⁻⁻9 सेकेंड। तो इस तरीके से इतनी छोटी कैलकुलेशन होती है, यानी कि अगर हम एक सेकेंड अगर हमें ये कैलकुलेट करना हो कि एक सेकेंड में कितने नैनो सेकेंड होते हैं, माइक्रो सेकेंड होते हैं, तो माइक्रो सेकेंड होते हैं एक सेकेंड में इतने, यानी कि 1/10⁶ नैनो से माइक्रो सेकेंड होते हैं एक सेकेंड के अंदर। तो यानी कि इतने कम टाइम में हमारा कंप्यूटर कैलकुलेट करके हमें रिजल्ट प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो एडवांटेज है, कार्य में शुद्धता। तो कार्य में शुद्धता, कंप्यूटर तेज़ी के साथ अगर हमें काम करके देता है तो उसमें जो गलती होती है, एरर्स होते हैं, वो भी बहुत कम होते हैं। अब जिस तरीके का हम इनपुट अपने कंप्यूटर को प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो राइट, अगर हम गलत इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो हमारा जो आउटपुट होगा, यानी कि हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो भी गलत होगा। अगर हम सही इनपुट अगर अपने कंप्यूटर को देते हैं तो हमें जो आउटपुट हमें जो मिलेगा वो भी सही मिलेगा, ठीक है। अगला देखें, कंप्यूटर द्वारा जो किया गया काम होता है उसमें गलती की संभावना ना के बराबर होती है, ठीक है। कंप्यूटर एरर फ्री काम करता है। कंप्यूटर द्वारा किए गए काम में एरर होने की संभावना बहुत कम होती है। कंप्यूटर सही इनपुट देने पे सही आउटपुट हमें देता है, ठीक है। कंप्यूटर द्वारा जो भी काम किया जाता है, ठीक है, मनुष्य द्वारा काम, अगर उसी काम को हम कंप्यूटर से करें और मनुष्य से करें तो अगर वो छोटा काम हो तो दोनों ही सही रिजल्ट हमें देंगे। पर अगर वो काम बहुत बड़ा है और तो उसमें एरर करने की जो चांसेस है वो कंप्यूटर की ना के बराबर है, जबकि जो मनुष्य है उसकी जो एरर करने की चांसेस हैं वो ज़्यादा रहेंगी। तो शुद्धता में कंप्यूटर इंसानों से ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है, ठीक है। अब अगला एडवांटेज देख लेते हैं, संग्रहण की क्षमता, यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी। जो हमारे कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो हम इंसानों से बहुत ज़्यादा है, और हम अपने कंप्यूटर में डेटा को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, जबकि इंसानों के साथ ऐसा नहीं है। इंसानों के अगर माइंड में हम किसी डेटा को स्टोर करके रखें तो कुछ टाइम बाद हम उसे भूल जाएंगे, जबकि कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, ठीक है। अब कंप्यूटर में हम अलग अलग प्रकार के डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, इमेजेस फॉर्मेट में हो, ऑडियो फॉर्मेट में हो, ठीक है। अब जबकि जो इंसानी दिमाग में डेटा को स्टोर करने की बात करें तो हम किसी चीज़ को इंसान को बता सकते हैं, किसी टेक्स्ट को दिखा सकते हैं, केवल फॉर्मेट एक ही रहेगा उसका, ठीक है ना। अगर हमें आउटपुट चाहिए, उस डेटा को चाहिए, तो इंसान को वो खाली ऑडियो फॉर्मेट में ही देना पड़ेगा, या फिर रिटन फॉर्मेट में दे सकता है, ठीक है। जबकि हम कंप्यूटर में किसी भी डेटा को इमेजेस के फॉर्मेट में भी रख सकते हैं, ऑडियो फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में, इसमें भी स्टोर करके रख सकते हैं,
ठीक है। अगला है कंप्यूटर की मेमोरी को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अगर हमें ज़्यादा मेमोरी की स्टोरेज है नीड है तो हम ज़्यादा हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं या फिर एसएसडी लगा सकते हैं, जिससे कि हमारा जो कंप्यूटर है उसकी जो मेमोरी है वो बढ़ जाए। पर इंसानों के साथ ऐसा नहीं है, तो हमारे जो माइंड की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, ठीक है, उसे हम बढ़ा नहीं सकते हैं। अब अगला है कि कंप्यूटर अपनी मेमोरी को किसी अन्य कंप्यूटर के साथ शेयर कर सकता है या फिर कंबाइन कर सकता है, जिससे कि उसकी जो मेमोरी है वो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। अब अगला देखते हैं स्वचालित यानी कि ऑटोमेट। कंप्यूटर में हम बहुत सारे टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है कि हम कंप्यूटर में बहुत सारे टास्क ऐसे हैं जो कि हम ऑटोमेट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा बहुत सारा टाइम बच सकता है। तो एक एडवांटेज ये भी है जो कि हम अपने मनुष्य के मतलब अगर हम खुद काम करें तो किसी भी काम को हम ऑटोमेट नहीं कर सकते, हमें वो मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखिए तो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर को एक कंप्यूटर से अगर हमें डेटा दूसरे कंप्यूटर में भेजना है तो हम इन दोनों कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, जिससे कि हम इन दोनों के बीच में डेटा भेज सकते हैं। जबकि इंसानों में ऐसा नहीं है कि हम दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके इस तरीके से डेटा शेयर करें। अब डेटा भी हम लिमिटेड ही इंसान के माइंड में स्टोर करके रख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले चीज़ के बारे में। तो डिसएडवांटेज, अगर किसी टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस होंगे तो उसी टेक्नोलॉजी के हमें डिसएडवांटेज भी देखने को मिलेंगे। तो अब उनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या डिसएडवांटेज हैं हमारे कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करने के। पहला तो डिसएडवांटेज ये है कि कंप्यूटर में विवेक क्षमता का अभाव है, यानी कि वो खुद की बुद्धि नहीं है कंप्यूटर पे। कंप्यूटर में अगर हमें कोई भी काम करना है तो वो इंसानों पे डिपेंडेंट रहेगा किसी भी काम को करने के लिए। जब तक इंसान उसे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे काम करने के लिए, तब तक हमारा जो कंप्यूटर है वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तीसरा ये होगा कि ये केवल जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे केवल उन्हीं का पालन कर सकता है, खुद से कोई काम नहीं कर सकता है, ठीक है। अगला डिसएडवांटेज देखें, वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट। कंप्यूटर को एक साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम उसे डस्ट भरी जहाँ पे धूल होती है अगर ऐसे एनवायरनमेंट में रख दें तो धीरे धीरे करके जो उसके कंपोनेंट हैं, यानी कि जैसे रैम हो, मदरबोर्ड हो, प्रोसेसर हो, जो अंदर सीपीयू के अंदर वाले कंपोनेंट हैं वो काम करना बंद कर देंगे, जिससे कि हमारा जो कंप्यूटर है वो ख़राब हो जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। अब अगला देखते हैं तो भावना यानी कि इमोशंस। कंप्यूटर के पास खुद के इमोशंस नहीं हैं, ठीक है। ये भी एक डिसएडवांटेजेस है हमारे कंप्यूटर का। अगला है साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, यानी कि साइबर हमला, हैकिंग का खतरा। अगर हम अपने कंप्यूटर में कोई इंपॉर्टेंट डेटा स्टोर करके रखते हैं तो उसमें एक ये खतरा है कि कोई हैकर हमारे उस डेटा को हैक कर सकता है। तो इसमें हमेशा साइबर हमलों का, हैकिंग का खतरा बना रहता है। कंप्यूटर में वायरसेस हो चाहे मालवेयर हो, इनके थ्रू कोई भी जो डेटा है हमारा इजीली चुराया जा सकता है, ठीक है। साथ ही कंप्यूटर में कोई भी डेटा को डिलीट या क्षतिग्रस्त भी किया जा सकता है। अगर हमने कोई डेटा को स्टोर करके रखा हुआ है और कोई बंदा आके हमारे उस डेटा को डिलीट कर देता है तो हमें उस डेटा से लॉसेस भी झेलने पड़ सकते हैं, ठीक है। या फिर जो हैकर्स होते हैं, कुछ हैकर्स ऐसे होते हैं कि हमारे कंप्यूटर को हैक करने के बाद अपने ही कंट्रोल में लेके रख लेते हैं, जिससे कि वो हमारा जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसे एक्सेस कर सकते हैं या फिर हमारे कंप्यूटर को किसी गलत कामों में लगा सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर हमारा होगा पर कंट्रोल उनका होगा, जिससे कि वो कोई भी गलत काम कर सकते हैं, जिससे कि ठीक है। एक डिसएडवांटेज ये भी है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम और भी चीज़ें हम देखेंगे, जिसमें कि हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हमने बेसिक ऑफ कंप्यूटर जाना, कंप्यूटर की डेफिनेशन जानी और उसके बाद हमने कंप्यूटर के कुछ 2-3 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर पढ़ा। कल के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, किस किस तरीके से हम कंप्यूटर को विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।